हेलो स्टूडेंट्स, हमने शब्द विचार पर वीडियो बनाई है और शब्द विचार के पर हमारी 4 वीडियो बन चुकी है। आज हमारी 5वीं है। हमने शब्द विचार की अर्थ, परिभाषा, उसके भेद के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और उसके हम 3 भेद हम कर चुके हैं। जो 3 भेद थे हमारे शब्द के जो भेद हैं वो हमारे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर है, रचना के आधार पर है, प्रयोग के आधार पर है और अर्थ के आधार पर है। आज हमारा जो इसका जो अब हम कर रहे हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कर रहे हैं। देखो, जो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद है वैसे तो हमें पता है, कुछ जैसे बहुत से हम कई किताबों में पढ़ा भी है। वैसे भी जो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं 2 प्रकार से माने गए, सार्थक और निरर्थक। सार्थक का मतलब होता है अर्थ। देखो, शब्द की जो परिभाषा होती है वो शब्द की परिभाषा ही हमारी ये है कि हमारे जो शब्द होते हैं उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, और कुछ शब्द होते हैं निरर्थक, तो सार्थक और निरर्थक मानते हैं। लेकिन सार्थक और निरर्थक अब हमारे वैसे अर्थ के आधार पर देखा जाए तो हमारे 4 प्रकार के इसके भेद होते हैं। ठीक है, ये जो 4 प्रकार के भेद है ये उसके अकॉर्डिंग, जो सार्थक है उसके अकॉर्डिंग है, हमारे 4 भेद है। ठीक है, 4 भेद। अब आता है, जैसे इसमें जो पहला भेद दे रखा है, 4 भेद हमारे होते कौन से हैं? तो एक अर्थी शब्द, एक प्लस अर्थी शब्द क्या होगा हमारा? पहला एक अर्थी शब्द, एक प्लस अर्थी होता है, एक प्लस अर्थी यानी कि एक अर्थ देने वाला। ठीक है, एक अर्थ देने वाला एक अर्थी शब्द। दूसरा होता है हमारा अनेकार्थी शब्द, अनेक जो एक से अधिक अर्थ दे। और तीसरा हमारा होता है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, मतलब एक ही शब्द के हम कई बार जैसे प्रयोग, जैसे हमने ले लिया आँख, ले लिया आँख का नेत्र, नैन, लोचन, इस तरह से जो होते हैं ये पर्यायवाची शब्द। इनको समानार्थी शब्द भी कहते हैं, जिनका अर्थ समान हो, एक समान हो, ये हमारे पर्यायवाची समानार्थी शब्द कहलाते हैं। और होता है विलोम शब्द, विलोम को हम विपरीत अर्थक शब्द भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके 4 भेद हैं हमारे पास। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? नॉर्मली 2 भेद होते हैं। सार्थक जो शब्द आता है उसके आधार पर हमारे 4 भेद हैं। ठीक है, एक सार्थक शब्द होता है, एक निरर्थक शब्द होता है। अब आप पूछोगे निरर्थक शब्द को होता है, तो आगे हम वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। निरर्थक शब्द वो होते हैं, जैसे हम कई बार शब्द युग का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं कि चाय वाय, तो एक तो चाय जो हो गया सार्थक शब्द है, जो वाय हमने यूज किया है वो निरर्थक शब्द है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से निरर्थक शब्द होते हैं। रोटी वोटी इस तरह से हम यूज कर सकते, प्रयोग करते हैं कई बार। खाना वाना, तो ये हमारे किस में आते हैं? निरर्थक शब्दों में आते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास है, अब इसकी छोटी सी परिभाषा देखते हैं। देखो, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद है, देखो जैसे बहुत से सार्थक, मैंने अभी बताया कि सार्थक और निरर्थक 2 मानते हैं, और वर्णों के सार्थक समूह को ही हम शब्द कहते हैं। ठीक है, पर कभी कभी जैसे बोलचाल की भाषा में हम निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं, जैसे खाना वाना या फिर रोटी, रोटी वोटी, पानी वानी, मैंने अपने अभी आपसे बताया। तो ये हमारे जो खाने के साथ हमने खाना वाना लगाया वो हमारा निरर्थक शब्द है। रोटी वोटी, वोटी लगाया वो निरर्थक शब्द है। और जैसे हमने चाय वाय लगाया, तो चाय के साथ हमने जो लगाया वाय, वो हमारा निरर्थक शब्द में आता है। ठीक है, अब हमारा एक अर्थी शब्द होते क्या हैं? एक अर्थी नॉर्मल सी जो हमारा हमने जो माइंड में रखना वो ये रखना है, हमारे दिमाग में ये बात होनी चाहिए, जैसे ही एक अर्थी शब्द का वो आए तो हमें ये पता होना चाहिए एक अर्थ देता है। ठीक है, एक अर्थ वाला शब्द, जिन शब्दों का अर्थ एक होता है वे एक अर्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः व्यक्तिवाचक हो गया, भाववाचक व जातिवाचक शब्द इसी कोटि में आते हैं, मतलब इसी कोटि में, इसी श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञा शब्द इसी कोटि के होते हैं, जैसे शेर, पुस्तक, फूल, नदी, यमुना, श्रद्धा आदि। तो ये हमारे एकार्थी शब्द कहलाते हैं, एक ही अर्थ देते हैं। अब आता है दूसरा, आता है हमारा अनेकार्थी शब्द। कुछ शब्दों को के अर्थ एक से अधिक होते हैं और इस प्रकार के शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेक प्लस अर्थी, अनेकार्थी शब्द। ठीक है, जैसे हमारा हमने ले लिया, जैसे मुद्रा ले लिया, तो इसके अनेक अर्थ निकल सकते हैं। मुद्रा, मुख का भाव, मुद्रा का मतलब मुख का भाव भी होता है, मोहर भी होता है, धन भी होता है। ऐसे जैसे पूर्व हो गया, हमारे पास क्या है? पूर्व दे रखा है, तो पूर्व का यदि हम करते हैं, पूर्व का मतलब पहले भी होता है और एक दिशा का भी होता है, दिशा के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
जैसे हमारे पास एक शब्द आता है उत्तर, उत्तर, तो उत्तर शब्द को भी हम दो तरह से प्रयोग कर सकते हैं। उत्तर का मतलब हमारा क्या होता है, प्रश्न का, किसी प्रश्न का उत्तर देना, और एक दिशा के लिए भी हम इसको प्रयोग करते हैं उत्तर, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास एक शब्द आता है, जैसे हमारे पास एक हार है, हार का जब हम प्रयोग करते हैं तो एक हमारा बन जाता है हार, जिसको हम किसी काम या कोई काम करते उसमें हार जाना किसी से, ये भी होता है। एक हार होता है गले का, जैसे माला वाला मोती का जो हार पहनते हैं तो उसको भी बोलते हैं हार, ठीक है। फूलों का हार हो सकता है, मोती का हार हो सकता है, एक वो भी होता है माला के रूप में होता है हार। तो इस तरह से हमारे अनेकार्थी शब्द बनते हैं। अब आता है हमारा समानार्थी शब्द। जो समानार्थी शब्द है हमारा, कुछ शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं, ऐसे समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी कहलाते हैं। जैसे समानार्थी शब्द बताया ना, समान विपर्यायवाची शब्द जो होते हैं, तो फूल जैसे ले लिया, फूल का अर्थ कई अर्थ निकलते हैं, फूल के कई नाम है, जैसे पुष्प है, कुसुम है, प्रसून है, इस तरह से। घोड़ा का जैसे अश्व है, तुरंग है, ये शब्द एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची है, इन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, समानार्थी शब्द भी कहते हैं। अब हमने जैसे मैंने बताया कि जैसे हम पक्षी का यूज़ करते हैं, ये जितने भी शब्द है, जैसे हमारे पास अनेकार्थी शब्द आया है, एकार्थी शब्द आया है, समानार्थी शब्द आए हैं, विपरीतार्थक शब्द जो आए हैं, इन विलोम शब्द जो होंगे हम इनकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग अलग करके सभी शब्दों के साथ जो आते हैं, अलग से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, या फिर इतना तो हमारे पास शब्द भंडार हमारे पास होना चाहिए कि हमें जैसे ही कोई शब्द दिखता है तो हम उसके बारे में बता सकें, ठीक है। अब आता है हमारा विपरीत शब्द। विपरीत शब्द हमारे होते हैं, कुछ शब्द के अर्थ जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत या उल्टे होते हैं, ऐसे शब्दों को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, मतलब अपोजिट जो होता है उसे बोलते हैं। जैसे रात का दिन हो गया, अंदर बाहर हो गया, ऊपर नीचे हो गया, जीवन मृत्यु हो गया, इस तरह से ये सब विपरीत शब्द है। ऊपर नीचे बाहर भीतर अंदर, ये इस तरह से जो हम लगाते हैं, कई शब्द ऐसे होते हैं जिसका हमें पता भी नहीं होता कि विपरीत शब्द में ये इसका विपरीत शब्द बनेगा, ठीक है। तो वीर का जैसे वीरांगना हो गया, हमें नहीं पता था वीर का क्या होता है, वीरांगना होता है, बहुत से बच्चे ऐसे तो नहीं पता होता, शुरू में तो खैर ये है कि थोड़ा टफ होता है, लेकिन बहुत से शब्द होते हैं। तो हम इसको अभी हम इसकी अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम काफ़ी सारे हम विपरीत शब्द है, समानार्थी शब्द है, वो शब्द करेंगे। अब आता है एक जैसे युग्म शब्द होते हैं, हिंदी में युग्म शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है, और युग्म का शब्द का जो अर्थ होता है, शाब्दिक जैसे अर्थ बोला जाए तो शाब्दिक अर्थ युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। क्या होता है, जोड़ा होता है। और जिन शब्दों का जोड़े में प्रयोग किया जाता है उन्हें हम युग्म शब्द बोलते हैं। जैसे अब हमारे पास आते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, पतले पतले पतले, पहुँचते पहुँचे देर हो गई, पूछता पूछता, पूरा पूरा, भिन्न भिन्न, मंद मंद, राम राम, इस तरह से शब्द होता है। देखो देखो, तिल तिल, दर दर, दाना दाना, एक एक, ऊंचे ऊंचे, काला, कली कली, कभी कभी, खड़े खड़े, कहते कहते, आगे आगे, पास पास। तो ये जो शब्द आए हैं ये हमारे क्या, कौन से शब्द कहलाए, युग्म शब्द कहलाए, मतलब जोड़ा है, एक ही, दोनों एक ही तरह के शब्द हैं हमारे पास, ठीक है। तो इनको हम युग्म शब्द बोलते हैं। अब कुछ मिलते जुलते भी शब्द होते हैं, युग्म जैसे हमारे होते हैं, वो भी होते हैं। अब जैसे नौकर चाकर, हम हमेशा साथ में यूज करते हैं, नौकर चाकर, ठीक है ना, नौकर चाकर, इस तरह से मिलते जुलते शब्द हम एक जोड़ा युग्म बना के चलते हैं। तो ये भी हमारा एक जोड़ा बनता है। ठोर, ठिकाना, दीन दुखी, दौड़ धूप, देवी देवता, कंकड़ पत्थर हमेशा आता है, इसका प्रयोग उसमें आता है। खाना पीना, रहन सहन, लंबा चौड़ा, सूरवीर, दाल रोटी, भाग दौड़, चमक दमक, पूजा पाठ, वाद विवाद, सोच विचार, जी जान, जान पहचान, चीखते चिल्लाते, ठीक है, और हाथ पैर, ये हमारे मिलते जुलते युग्म शब्द होते हैं। अब हमारे जैसे विपरीत शब्द में भी हम जैसे कर लेते हैं थोड़े से, जैसे हमारा अचर, अचर में आता है, युग्म है, वैसे युग्म है लेकिन विपरीत युग्म है, ये विलोम शब्द जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर जो हमारे युग्म बनते हैं, जोड़े बनते हैं, हमेशा जोड़े बनते हैं।
चराचर, हमेशा हमारा साथ में विपरीत आता है ये। देश विदेश, जड़ चेतन, सत्य असत्य, आदान प्रदान, हर्ष विषाद, यश अपयश, थल जल, उचित अनुचित, जीवन मरण, दाएं बाएं, न्याय अन्याय, सत्य असत्य, शुभ अशुभ, माता पिता, हित अहित, जय पराजय, लाभ हानि, आना जाना, लेना देना, दिन रात, ऊपर नीचे। ठीक है, तो इस तरह के शब्द हमारे जो आते हैं वो विपरीतार्थक युग्म शब्द होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे कैसे, कौन से वाले होते हैं, अभी जो हमने पहले बताए हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे एक ही जोड़ा प्रयोग होता है, एक ही शब्द की जो आवृत्ति होती है उनसे बनने वाले शब्द होते हैं। एक ही शब्द की जो आवृत्ति होती है उनसे जो युग्म शब्द होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मिलते जुलते अर्थ वाले दो शब्द होते हैं, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विपरीत युग्म बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे युग्म वाले शब्द हैं। अब आता है नेक्स्ट जो आता है हमारा, यह तो जैसे हमारा कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनमें पहला शब्द तो सार्थक होता है, दूसरा शब्द क्या होता है, निरर्थक होता है। ठीक है, जैसे पानी वानी, खाना वाना, चाय वाय, बात वात, रोटी वोटी। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, कुछ ऐसे हैं जिसका पहले का तो जो अर्थ है वो तो निकलता है, जैसे पानी का अर्थ तो निकल रहा है, वानी का नहीं निकला, पानी वानी, खाना वाना, चाय वाय, बात वात, रोटी वोटी। अब एक और ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जो हम ये चा पानी वानी जो यूज़ करते हैं ये निरर्थक तो कहलाता है, लेकिन निरर्थक है नहीं। इसका मतलब ये है कि यदि हमने चाय के साथ या पानी के साथ हमने इसका प्रयोग किया है, पानी वानी, तो पानी तो देना ही देना है साथ में। जैसे कोई आता है तो उसके साथ में कुछ और भी लेके आना, पानी वानी ले आओ, या तो पानी है तो पानी ले आओ, नहीं तो ठंडा है तो ठंडा ले आओ, कुछ और ले आओ। तो इसका अर्थ ये निकलता है, ये ध्यान देना आप लोग मेरी बात पे। दूसरे से खाना वाना, खाना खाते हैं, खाने के साथ कुछ और भी हो तो लेके आ सकते हो। चाय वाय, चाय तो लानी ही लानी है, चाय के साथ नमकीन है, बिस्कुट है, कुछ भी है तो आप वो रख सकते हैं, तो चाय वाय ले आओ ऐसे। ठीक है, डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते ना, तो इसलिए ये शब्द, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो कुछ ऐसे युग्मी होते हैं जो सार्थक शब्दों के साथ दूसरा जो आता है वो निरर्थक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, तो उसका कोई मतलब होता है। ऐसे नहीं कि निरर्थक शब्द प्रयोग हो गया तो उसका कोई मतलब नहीं है, ये एक मतलब रखने के लिए होता है कि कुछ उसके साथ और भी मंगाया गया है। बात वात मतलब बात तो कर रहे हैं, बात में हंसी मजाक भी हो सकती है, वैसी बातें भी हो सकती है, तो बात वात। ठीक है, रोटी वोटी। आज हमारा ये शब्द वाला जो चैप्टर, शब्द विचार का जो हमने पार्ट लिया था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। यदि आप लोगों को इसमें कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं, आप लोगों को अच्छे से उसके बारे में बताया जाएगा। और जो हमारे विपरीत शब्द है, एकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है और पर्यायवाची समानार्थी शब्द है, सबकी वीडियो एक अलग बनाई जाएगी जिसमें डिटेल में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। ये तो हमारे शब्द के उसमें आ रहे हैं प्रयोग के, ये इसमें जो आए थे शब्द जो इसके भेद थे उसके अकॉर्डिंग हमने बताया। ठीक है, लेकिन इसके अलग से वीडियो बनेगी और सारे को जो उसमें पूछा जाएगा, जो भी बताया जाएगा, वो ऐसी वीडियो तैयार की जाएगी जो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है या आप लोगों के काम आने